जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बेटे आपके? अच्छा बेटा, कल हमने चाइनीज़ न्यू ईयर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। आई थिंक सो, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ वाली लाइन। आगे मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड, क्योंकि सिंस को यहाँ पे अगरचा भी कहते हैं, लेकिन आप क्योंकि कह लें, क्योंकि द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज़ बेस्ड की बुनियाद होती है ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चांद की अशकाल या फेज को कहते दौर, अदवार। ठीक है जी। विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जो सूरज की निस्बत छोटा चक्कर रखता है। इसका ये मतलब है कि ज़मीन सूरज के गिर्द जो एक चक्कर मुकम्मल करती है, वो करती है बेटा तकरीबन आप कहते हैं 365 दिनों में। ठीक है। और जो चांद है वो तकरीबन 29 से 30 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है ज़मीन के गिर्द। तो चांद का चक्कर छोटा होता है। तो मैं फिर कहता हूँ, अगरचा कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के अदवार या चांद की अशकाल पर रखी जाती है, जो कि सूरज की निस्बत एक छोटा चक्कर रखता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। कहते हैं चीनियों का नया साल इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, हर साल दोबारा उसी दिन नहीं आता। चीनियों का नया साल हर साल दोबारा उसी दिन नहीं आता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन 21st एंड जनवरी 21 एंड फरवरी 20th। चीनियों का नया साल हर साल कभी भी दोबारा उसी दिन नहीं आता, बल्कि टिपिकली आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं आता है। ठीक है, ये आपका भी ऐसे ही है। आपको पता है कि हमेशा तकरीबन 10 दिन का फ़र्क पड़ता है। जैसे ईद है, तो इस बार जो ईद हुई है गालिबन वो 22-23 तारीख को हुई है, 24 को आई थिंक हुई है। तो अगली दफ़ा ये 14 को होगी। 10 दिन का फ़र्क आएगा ही आएगा, क्योंकि चांद की रेवोल्यूशन जो होती है, वो रिवॉल्वेशन, उसमें 10 दिन का फ़र्क आता है। ठीक है जी। तो इसलिए आपके रोज़े या ईद भी हर साल 10 दिनों के फ़र्क से आती है। तो इनका भी इसी तरीके से होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। तकरीबात एक्चुअली दरअसल लास्ट रह सकती हैं अप टू अ मंथ, एक महीने तक। तकरीबात दरअसल एक महीने तक रह सकती हैं। हेयर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर। वो कहते हैं दर्ज झैल कुछ रवायात हैं चीनियों के नए साल से जुड़ी हुई। पहली है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, घरों को साफ करना और नए कपड़े। प्रियर कहते हैं कबल, पहले। द फर्स्ट डे, पहले दिन से, ऑफ न्यू ईयर, नए साल के। इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों के लिए, टू थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, क्लीन, साफ करना, देयर हाउसेस, अपने घरों को। नए साल के पहले दिन से कबल ख़ानदानों के लिए ये रिवाज है अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना। डूइंग दिस इज सेड, कहा जाता है ऐसा करना। डूइंग दिस, ऐसा करना, इज सेड, कहा जाता है। टू क्लियर आउट, साफ करना होता है। एनी बैड लक, बदकिस्मती को। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना होता है। टू एक्सेप्ट गुड लक, अच्छी किस्मत कबूल करने के लिए। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की।
कहा जाता है ऐसा करना पिछले साल की बदकिस्मती को साफ करना होता है और आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार करना होता है। ठीक है जी, तो ये बेटा यहाँ तक आपने आप पॉइंट करना है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये 2-3 बार सुनेंगे तो फिर आपको तैयार हो जाएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।